दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सोनेट क्या होती है। सोनेट एक पोएटिक फॉर्म होती है जिसका इतिहास आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सोनेट एक बहुत ही फेमस पोएटिक फॉर्म है जिसको पहली बार यूज किया गया था फ्रेडरिक सेकंड की कोर्ट में। फ्रेडरिक सेकंड एक रोमन एम्परर था, सिसिली का राजा था। उसी की कोर्ट में, फ्रेडरिक सेकंड की कोर्ट में एक बंदा था या कहें एक पोएट था, जियाकोमो डा लेंटिनी, जिसको जैकोपो डा लेंटिनी के नाम से भी जाना जाता है। उसने पहली बार सोनेट जैसी किसी चीज को इन्वेंट किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आदमी 13th सेंचुरी का पोएट था फ्रेडरिक सेकंड की कोर्ट में, जो फ्रेडरिक सेकंड की कोर्ट में नोटेरी का काम किया करता था। इस पोएट की तरह और भी पोएट्स थे। इन सब पोएट्स का एक ग्रुप था जिसको कहा जाता था, नोट कर लेना, सिसिलियन स्कूल। और जियाकोमो डा लेंटिनी इस सिसिलियन स्कूल के हेड थे, यानी कि सबसे मेन पोएट जियाकोमो डा लेंटिनी। ये सोनेट वर्ड एक इटालियन वर्ड सोनेटो से निकलकर आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, छोटा सा गीत। और इस वर्ड का ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड सोनस से। उसके बाद जो भी फ्रेडरिक सेकंड की कोर्ट में पोएम्स लिखी गई थी, जहां तक मैंने पढ़ा है 300 के आसपास पोएम्स लिखी गई थी, और उन पोएम्स को टस्कन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, यानी कि ये फॉर्म पहुंची टस्कनी में। जब ये फॉर्म पहुंची टस्कनी में, जो कि इटली का एक इलाका है, तो फिर ये फॉर्म आती है इस कहानी के हीरो पेट्रार्क के हाथ में। 14th सेंचुरी में एक फेमस इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इस फॉर्म का यूज किया, फेमस किया। फ्रांसिस्को पेट्रार्क सोनेट में हीरो थे, हीरो। इन्होंने जब इस फॉर्म को यूज किया तो इस फॉर्म को फेमस कर दिया। फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्रांसिस्को पेट्रार्क एक ह्यूमनिस्ट पोएट थे और इनकी पोएम्स एड्रेस करती थी लौरा को एड्रेस करती थी, जो इनकी आइडियलाइज्ड बिलवड थी। इनका एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट वर्क था, दोस्तों नाम नोट कर लेना, कैंजोनियर। इस वर्क में इन्होंने 317 सोनेट्स को शामिल किया, 317 सोनेट्स को इस वर्क में शामिल किया। और इन्हीं सोनेट्स को कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट्स। ये सबसे पहली स्टाइल थी जो सोनेट्स में फेमस हुई, और आज भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड इसी स्टाइल का यूज किया जाता है। अब पेट्रार्कन सोनेट बेसिकली 2 पार्ट्स में बटी होती है। पहला पार्ट 8 लाइनों का होता है और दूसरा पार्ट 6 लाइनों का होता है। 8 लाइन वाले पार्ट को कहा जाता है ऑक्टेव और 6 लाइन वाले पार्ट को कहा जाता है सेस्टेट। ऑक्टेव में पोएट अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, सवाल पूछता है और अपनी इमोशनल टेंशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। और बाद वाले पार्ट के अंदर यानी सेस्टेट के अंदर वो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही बताता है और खुद को ही सांत्वना देने की, सिंपैथी देने की कोशिश करता है। अब पूरे यूरोप में इटली के पेट्रार्क ने जब इस फॉर्म को यूज किया तो ये फॉर्म बहुत जल्दी फेमस हो गई, क्योंकि ये बहुत नए टाइप की पोएट्री थी जो कोई यूज कर रहा था। पूरे यूरोप में फेमस हो गई। सबसे पहले स्पेन, फिर पुर्तगाल और फिर फ्रांस और पोलैंड, फिर इसके बाद में आती है इंग्लैंड में। अब गौर से सुनना दोस्तों, इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान का नाम था सर थॉमस वाइट। और थॉमस वाइट के अलावा एक नाम और नोट कर लो दोस्तों, हेनरी हॉवर्ड, जिनको कहा जाता है अर्ल ऑफ सरे। आपको दोनों नाम लिखने हैं, हेनरी हॉवर्ड भी लिखना है और अर्ल ऑफ सरे भी। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन हेनरी हॉवर्ड के नाम से बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या किया था, सोनेट के पेट्रार्कन स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया कि इंग्लिश सोनेट हम अलग टाइप से लिखेंगे। इन्होंने क्या किया, क्वाट्रेंस में बांट दिया, 3 क्वाट्रेंस में बांट दिया पोएम को। यानी इंग्लैंड ने सोनेट को अपने तरीके से अपनाया। यानी इंग्लैंड वालों ने क्या किया, सोनेट 14 लाइनों की पोएम होती थी, उसको 4-4 लाइनों के 3 क्वाट्रेंस में बांट दिया, हो गई 12 लाइनें। और बाकी की बची 2 लाइनों को इन्होंने कपलेट का नाम दे दिया। कपलेट बोले तो हमारे हिंदी में दोहा, यानी कि अब हम इस तरीके से सोनेट्स को लिखेंगे, अपनी स्टाइल में लिखेंगे।
जिसमें 3 क्वाड्रेंट्स होंगे। 3 क्वाड्रेंट्स में से ऊपर के 2 क्वाड्रेंट्स में प्रॉब्लम सुनाई जाएगी, वही तीसरे क्वाड्रेंट में हम सॉल्यूशन को शुरू करेंगे और कपलेट में ला करके सॉल्यूशन को खत्म करेंगे। लेकिन कहानी में अभी असली हीरो की एंट्री बाकी थी, शेक्सपियर की। शेक्सपियर ने क्या किया, कपलेट में सॉल्यूशन देना शुरू किया। आपने देखा होगा शेक्सपियरियन सोनेट्स के अंदर आपको लास्ट की 2 लाइनों में सॉल्यूशन मिलता है। अब मैं आपको एलिजाबेथन एज के कुछ सबसे फेमस सोनेट कलेक्शंस के नाम बताता हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेने चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इसको लिखा था सर फिलिप सिडनी ने 1591 में। फिर एमोरिटी, जिसको लिखा था एडमंड स्पेंसर ने 1591 में ही। और फिर डेलिया, जिसको सैमुअल डैनियल ने लिखा था 1592 में। फिर शेक्सपियर का डार्क लेडी और जॉन डन की हॉली सोनेट्स। देखो दोस्तों, यहां पर आप एक चीज नोट करना, जॉन डन जो आए थे ना, इसके पहले जो सोनेट्स लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी लव के लिए, प्यार के लिए। पोएट्स ये सोनेट वाली फॉर्म का यूज करते थे प्यार जताने के लिए, लेकिन जॉन डन ने पहली बार आकर रिलीजियस पर्पस के लिए सोनेट्स को लिखना शुरू किया, और जॉन मिल्टन ने पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों टाइप के पर्पस के लिए सोनेट्स को लिखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद 19th सेंचुरी आते आते तो सोनेट्स आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी, यानी अब सोनेट्स का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। एलिजाबेथन एज में जो फॉर्म पीक पर पहुंच गई थी अपने, अब कोई भी उसका यूज नहीं करता था। कुछ गिने चुने चंद पोएट्स जैसे कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जीएम हॉपकिंस और डीजी रॉस्टी, ऐसे पोएट्स इसका यूज करते थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।